जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आइए और जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। जिन भी साथियों ने टीजीटी पीजीटी का कोर्स नहीं लिया है सभी साथी कोर्स ले लें, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लो। नया बैच स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है अभी भी अच्छा मौका है। मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं अध्ययन करने के लिए, ठीक है। बढ़िया मौका है। जिनको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, आप नोट्स भी मंगवा सकते हो। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं। संपर्क कर सकते हैं दोस्तों सभी साथी। जल्दी से यहां पर ये नंबर दिया है, नंबर पर सभी साथी संपर्क करें, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। पुस्तकों का, कई पुस्तकों के निचोड़, ये नोट्स अगर आपको मंगवाना है तो आपको संपर्क करना है ना। ये नोट्स हैं आपके हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य, एमपी टेट के लिए बहुत ही बेहतर। दोस्तों अभी से पढ़ना चालू कर दें। साहित्य वाले टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर के लिए बहुत ही बढ़िया ये बनाए गए। कई पुस्तकों का निचोड़ है, इसमें क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, जगह जगह आपको इसमें ट्रिक भी मिलेगी। दोस्तों हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य के मात्र 1600 रुपए में, ठीक है। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य की 3000 एमसीक्यू की बुक है, जिसमें साहित्य प्लस व्याकरण के एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो जिन भी साथियों को ये मंगवाना है सभी साथी मंगवा सकते हैं। ये 599 में मंगवा सकते हैं। एडमिशन के लिए दोस्तों आज ही आप लोग एडमिशन लें। मात्र 1500 में नया बैच चालू हो चुका है दोस्तों, ठीक है। नया बैच चालू है। जिनको एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाएं, एडमिशन लें। आज अपन छायावाद के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर जानने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं। इसके पहले अपन ने द्विवेदी युग को पढ़ा था, आज छायावाद के युग को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों छायावाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी साथी जल्दी से लाइक करो फटाक से। यहां पर आपके लिए पहला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा जल्दी से। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। मैंने कई बार आपको बताया भी है, याद भी करवाया है। छायावाद शब्द का सुनीत जी और तैयारी सभी साथी चालू कर देंगे इसी प्रकार। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने किया है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, मुकुटधर पांडे ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने किया है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने किया है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मुकुटधर पांडे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद युग की समय सीमा क्या है। छायावाद युग की समय सीमा क्या है, चयन करो जल्दी से। छायावाद युग की समय सीमा बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पढ़ा है कि सर छायावाद जो है, ये छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने, और मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना था, है ना। लेकिन नॉर्मल जब क्वेश्चन पूछा जाता कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है तो जयशंकर प्रसाद को माना था, किसने, इलाचंद्र जोशी ने, ठीक है। अब छायावाद युग की समय सीमा आपसे अगर पूछी है तो आप क्या लगाओगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको लगाना है कि सर 1918 से लेकर के 1936 ये समय सीमा सही मानी जाती है। 1918 से 1936 बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। प्रथम कवि 3 नंबर का क्वेश्चन, छायावाद के पार्वती, दीपक, गीता जी। छायावाद के प्रथम कवि, ये जो आपको विकल्प में दिख रहे हैं ना 4, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब छायावाद के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे, मायाराम जी, शिव कुमार जी, वैष्णवी जी, रश्मि जी। छायावाद के प्रथम कवि कौन है, और आपका उत्तर है कि सर वो कवि हैं प्रसाद। कौन है, प्रसाद, प्रसाद हैं। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विनय मोहन और प्रभाकर माचवे ने किसे छायावाद का जनक माना है। किसे जनक माना, 4 नंबर में। विनय मोहन और प्रभाकर माचवे ने किसे छायावाद का जनक माना है, प्रसाद को,
मुकुटधर पांडे, निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? 4 नंबर का क्वेश्चन है। विनय मोहन और प्रभाकर माचबे ने किसे छायावाद का जनक माना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसने? विनय मोहन और प्रभाकर माचबे। इनमें से आपको बताना है और इनमें से आपका 4 नंबर के उत्तर में आपका राइट आंसर देखते हैं क्या जा रहा है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। सभी साथी लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों को जल्दी से। विनय मोहन और प्रभाकर माचबे ने किसे छायावाद का जनक माना है? छायावाद का जनक किसे माना है? 4 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। छायावादी बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? छायावादी बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? प्रसाद, महादेवी, निराला या फिर पंत? छायावादी बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? 5 का उत्तर बताना है। शानदार क्वेश्चन है। छायावादी बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? राइट आंसर चयन करो। 5 का उत्तर बताओ। सभी का आंसर चला गया कि सर वो नहीं है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा नहीं है छायावादी बृहत्त्रयी में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन सभी साथी बताएंगे। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन बताना है। ये कथन किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी का है, पंत प्रसाद या फिर मुकुटधर पांडे का है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6वें नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। अनंत जी, वीरेंद्र जी, कमला जी, सभी का राइट आंसर चयन करिए और 6वें नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर का नंबर लगा दो। का यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, का आपका बिल्कुल सही आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस पत्रिका में हुआ? शब्द का पहला प्रयोग किस पत्रिका में हुआ है? 7 नंबर में। 7 में बताइए जल्दी से। 7 नंबर का क्वेश्चन, छायावाद शब्द का पहला प्रयोग बताइए। पहला प्रयोग किस पत्रिका में हुआ? सुधा में, जागरण में, श्री शारदा में, सरस्वती में? 7 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी का उत्तर है कि सर छायावाद शब्द का पहला जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था श्री शारदा पत्रिका। किसमें हुआ था? श्री शारदा पत्रिका में हुआ था। सी नंबर आपका सही है, श्री शारदा पत्रिका। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। यहां पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? 8 नंबर में। जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है, अभी आप 1500 में एडमिशन ले सकते हो और ये नया बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। जो भी हमारे एमपी टेट वाले साथी हैं, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर वाले साथी हैं, है ना, केबीएस, एलटी ग्रेड वाले, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ना है बम्पर तरीके से और ट्रिकी तरीके से, है ना, तो आज ही एडमिशन ले। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। पंचवटी प्रसंग एक गीति नाट्य माना जाता है दोस्तों। पंचवटी प्रसंग क्या माना जाता है? गीति नाट्य। और इसके रचनाकार कौन है बताइए? पंचवटी प्रसंग। देखो आधे से ज्यादा लोग तो ये बता रहे हैं कि सर मैथिली शरण गुप्त हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि पंचवटी प्रसंग जो एक काव्य है, एक काव्य निराला यानी कि डी नंबर। जबकि पंचवटी अगर पूछा जाता तो पंचवटी में आपको पता है कि पंचवटी खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का, पंचवटी खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का, लेकिन पंचवटी प्रसंग एक काव्य है निराला जी का। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। महिषादल बंगाल किसका जन्म हुआ था? महिषादल, मेदिनीपुर महिषादल में किसका जन्म हुआ था? 9 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। चयन करिए साथियों और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सभी लाइक कर दो। और महिषादल मेदिनीपुर में किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था?
एक शानदार क्वेश्चन आप सभी साथियों से पूछा गया है। महिषादल मेदिनीपुर में सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर वो हुआ था निराला जी का। निराला बी नंबर आपका सही है, महिषादल मेदिनीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? 10 नंबर के क्वेश्चन में चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता मानी जाती है? 10 का शानदार क्वेश्चन है। भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या फिर प्रगतिवाद युग की? 10 का उत्तर, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? 10 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। सभी आंसर आपका जा रहा है सी नंबर, सी यानी कि छायावाद युग, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? और उत्तर है छायावाद युग की। छायावाद युग आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? 11 नंबर में छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? शक्ति काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? 11 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। पुष्पा मौर्य जी, पार्वती जी, विदित जी, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? मोहित जी। और सभी साथियों का 11 नंबर के शानदार क्वेश्चन में आपका उत्तर आ जा रहा है कि सर छायावाद को शक्ति काव्य कहा है किसने? उत्तर है सी, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। सी नंबर आपका सही है, छायावाद को शक्ति काव्य, है ना, शक्ति काव्य, राम का स्वरूप, बोले सर शक्ति, शक्ति काव्य, शक्ति काव्य अपन को याद रख लेना है ना, बोले राम का स्वरूप देखकर ही शक्ति आ जाती है सर, शक्ति काव्य। तो छायावाद को शक्ति काव्य कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, याद रख लेना। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? 12 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कार्तिक जी बताइए और शेयर कर दो हमारे सभी साथी। कलाधर किस कवि का उपनाम है? कलाधर किस कवि का उपनाम है? कलाधर पंत का है, रामकुमार वर्मा का, या प्रसाद या फिर निराला का है? तो कलाधर, कलाधर किस कवि का उपनाम है? 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर जा रहा है सी, यानी कि प्रसाद। प्रसाद का उपनाम है कलाधर, ठीक है। और आपका उत्तर झारखंडी भी नहीं कहा जाता है, कलाधर भी कहा जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन प्रकृति का कवि कहलाता है? प्रकृति का कवि कौन कहलाता है? 13 नंबर में महादेवी वर्मा, पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर निराला। प्रकृति का कवि कौन कहलाता है? प्रकृति का कवि रोहिणी जी, सुनैना जी बताइए, मायाराम जी, ममता जी, कार्तिक जी, प्रकृति का कवि कहलाता है। 13 का राइट आंसर, 13 का चयन करना है। प्रकृति का कवि या प्रकृति का चितेरा कवि, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। और 13 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सर सुमित्रा नंदन पंत, यानी बी नंबर आपका सही है। प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाता है सुमित्रा नंदन पंत। बी आपका बिल्कुल सही है। महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया? 14 नंबर में महाप्राण विशेषण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ममता सैनी जी, वीरेंद्र जी, प्रवीण ओझा जी कि सर महाप्राण विशेषण से किस कवि को? तब आपका उत्तर होता है कि सर निराला को। किसको? निराला, महाप्राण निराला, महाप्राण निराला। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, है ना। यहां पर क्वेश्चन आया है कि गा कोकिल वर्षा पावक कण, यह पंक्ति किसकी है? गा कोकिल वर्षा पावक कण, ये पंक्ति बतानी है 15 नंबर में। 15 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जेआरएफ हो गया है सुदीप पांडे जी का, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बधाई हो, है ना। गा कोकिल वर्षा पावक कण, ये पंक्ति बताना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 15 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना। राइट आंसर जा रहा है सी, गा कोकिल,
गा कोकिल बरसा पावक कण ये पंक्ति, और ये पंक्ति है सी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की। सी आपका बिल्कुल सही है, पंत जी की पंक्ति मानी जाती है। सी नंबर राइट आंसर है। छायावाद की प्रथम रचना बताना। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना या फिर करुणालय है? छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? 16 का आंसर है। छायावाद की प्रथम रचना बताना है। शानदार क्वेश्चन है राजेश जी, शांति जी, पलविंदर जी, टीना जी। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? 16 का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। राइट आंसर है झरना। राइट आंसर क्या है? झरना, यानी कि सी छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों, झरना। झरना आपका सही है, ठीक है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? 17 का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है पूजा जी, रीता जी। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग में, प्रगतिवाद में, छायावाद में या फिर प्रयोगवाद में? किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी लोगों का आंसर है कि सर रहस्यवाद की भावना की बात कर रहे हो तो वो पाई जाती है छायावाद युग में। छायावाद युग में पाई जाती है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, रहस्यवाद की भावना, सी नंबर। वेरी गुड। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएं दोस्तों, शेयर कर दें। और एक बार रोज रात्रि 9 बजे ये शानदार क्लास आप सभी साथियों के लिए आई होती है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? किसने कहा है? ये आपके लिए शानदार क्वेश्चन है ना। नामवार से ने, रामकुमार वर्मा ने, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? 18 का उत्तर बताना है। सभी का उत्तर है शांति प्रिय, है ना, उपनिषद। क्योंकि उपनिषद, शांति प्रिय लोग उपनिषद पढ़ते हैं, है ना। तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, शांति प्रिय लोग पढ़ते हैं उपनिषद। निराला की जूही की कली उदाहरण है, काय का उदाहरण है? जूही की कली काय का उदाहरण है? मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का या फिर इनमें से कोई नहीं? 19 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 19 में बताइएगा। निराला की जूही की कली उदाहरण है, काय का उदाहरण? 19 में सभी लोग बता रहे कि सर 19 का राइट आंसर है सी, निराला की जूही की कली, और ये उदाहरण है मुक्त छंद। मुक्त छंद का उदाहरण है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किस कवि का बचपन का नाम झारखंडी था? 20 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? पंत के, निराला प्रसाद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? 20 नंबर के क्वेश्चन में बचपन का नाम झारखंडी, 20 का उत्तर। और 20 में आपका उत्तर है प्रसाद। प्रसाद के बचपन का नाम था दोस्तों झारखंडी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है तो कौन सा है? 21 में महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? यामा है, निहार है, रश्मि है या फिर दीपशिखा है? अनामिका ठाकुर जी, प्रमोद जी, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? 21 नंबर के क्वेश्चन में महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह बताना है 21 में। और सभी का उत्तर है कि सर इनका प्रथम काव्य संग्रह पूछा है तो आप लगा दो निहार। निहार है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। निहार आपका राइट आंसर है महादेवी वर्मा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म का विद्रोह है किससे आलोचक ने कहा है? 22 नंबर में छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म का विद्रोह है किस आलोचक ने कहा है? दीपक जी, रमा जी, साधना जी, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर देवराज ने? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है
किस आलोचक ने कहा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी साथियों को उत्तर बताना है और आपका उत्तर है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी है। उर्वशी क्या है? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य या फिर चंपू काव्य है? 23 नंबर में प्रसाद कृत उर्वशी, उर्वशी क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य, चंपू काव्य या फिर मुक्तक काव्य है? 23 यानी कि 23 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसाद की रचना है उर्वशी, 1909 की रचना मानी जाती है दोस्तों, 1909। और ये क्या है? चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। डी नंबर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये किस रचना में संकलित है? 24 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। कमलाकांत जी, रीता वीरेंद्र जी, आस्था जी, मन्नत जी, नीरज पार्वती जी, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? बताइए प्रतिभा जी। और 24 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है लहर। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? वो संकलित है लहर में। लहर यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। छायावादी युगीन कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? 25 में छायावादी युगीन कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। 25 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। और 25 का उत्तर है सी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? 26 में केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? ये शानदार क्वेश्चन है। 26 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और राइट आंसर है महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध करने वाले महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा आपको पता है इनका जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, तो बी आपका सही है। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? 27 में मधुचर्या। रुद्र सागर जी, जानवी जी, निशा जी, सभी लोग बताएंगे छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, पंत, पांडे या फिर प्रभाकर माचवे ने? 27 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी लोगों का आंसर है रामचंद्र शुक्ल। मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोस्तों जो भी हमारे साथी हैं, जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है, 3000 एमसीक्यू की बुक आप मात्र 599 में मंगवा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य वाले यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास वाले, तो आप मात्र 1600 में मंगवा सकते हो। दोस्तों अगर आपको एडमिशन लेना है, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हो। लाइव क्लासों से पढ़ सकते हो, डेली टेस्ट, दोस्तों टेस्ट भी लगा सकते हो, है ना। ये मात्र 1500 रुपए में। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने कहा है? 28 नंबर का एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया, तब आपका उत्तर है, क्या उत्तर है? उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। ये नंबर आपका सही है, ये नंबर राइट है। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है दोस्तों 29 में। सभी लोग बताएंगे। हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? चूही की कली, पंचवटी प्रसंग या फिर प्रथम प्रभात या प्रथम रश्मि? 29 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर है कि सर प्रथम प्रभात ये छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है ना।
ये नंबर आप सी नंबर आपने लगा दिया है, सी नंबर आपको लगाना है, सी। ठीक है, 29 में आपका उत्तर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ये बताइएगा शिवानी को, महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर मीरा बाई को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? 30 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन में आधुनिक युग की मीरा और वो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? खा यानी कि महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है ना। और आपको इन्होंने दोस्तों माधुर भाव की भक्ति की है। किस भाव की? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि मीरा ने किस भाव से भक्ति की है, तो माधुर भाव से। ठीक है, नेक्स्ट है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? पंत ने, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर निराला ने? 31 नंबर का क्वेश्चन है, राजेश जी, धनंजय जी, पूनम जी, रोहिणी मिश्रा जी, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर बी यानी कि जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल सही है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली? तो उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव, अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध है 32 में। 32 का राइट आंसर। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? 32 का उत्तर बताना है। सभी का आंसर है कि सर वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य रचती पंक्ति, ये किस कृति से है? लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य रचती, है ना, चपलाएं असंख्य रचती, ये पंक्ति बताना है। सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये पंक्ति लहरें व्योम चूमती उठती, है ना, चपलाएं असंख्य चलती, ये पंक्ति कामायनी से ली गई है। कामायनी 1935 का ये महाकाव्य माना जाता है कामायनी, और ये प्रसाद की अंतिम काव्य रचना भी मानी जाती है। कौन सी? कामायनी। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं दोस्तों? 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं या फिर 19 हैं? 34 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? रुद्र जी, प्रदीप जी, आकांक्षा जी, रीता जी, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 34 का उत्तर है, राइट आंसर है 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग यानी कि जो बी नंबर है 15 सर्ग आपका बिल्कुल सही है। बादल राग की रचयिता कौन है? 35 नंबर में बादल राग की रचयिता जानवी जी, संजू जी, सभी लोग बताओ। सूबेदार, बादल राग के रचयिता प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। 35 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 35 का राइट आंसर बादल का राग। बोले सर बादल का राग बड़ा निराला होता है। बादल का राग कैसा होता है? निराला। तो बादल राग के रचयिता निराला माने जाते हैं। सी नंबर आपका सही है, बादल का राग निराला होता है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? परिवर्तन नामक कविता पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? पल्लव में, वीणा, तारापथ या फिर ग्रंथि में? 36 का उत्तर है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया यहां पर 36 नंबर में, और सभी का उत्तर है कि सर परिवर्तन नामक जो कविता है सर्वप्रथम पंत की पल्लव में, पंत की पल्लव में। के नंबर आपका का नंबर सही है ना। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? 37 में बताइएगा। शेयर कर दीजिए दोस्तों। निरंतर रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है। जिनको एडमिशन लेना है, विस्तृत पढ़ना है, क्योंकि पेड क्लास में आपको विस्तृत पढ़ाया जाता है। यहां पर आपको ऑप्शनल पढ़ाया जाता है, पेड क्लास में आपको पूरा थ्योरी विस्तृत पढ़ाया जाता है। तो जिनको भी पढ़ना है, अभी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आपका बैच। अभी आप एडमिशन ले सकते मात्र 1500 में।
छायावाद शब्द अर्थ का अर्थ है आचार्य शोक ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है। 37 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर रोमांटिज्म से जोड़ा है। का नंबर, ठीक है, का नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और वो है जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था। जूही की कली है ना, पर कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद या फिर बालकर्ण भट्ट ने, किसने कर दिया था वापस। अतेंद्र जी, बहुत बढ़िया। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, बहुत बढ़िया। कमलाकांत जी, 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि का नंबर आपका सही। 38 में राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। 39 नंबर के क्वेश्चन में राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और बादल राग, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। 39 नंबर का क्वेश्चन 39 नंबर में सभी साथी बताएंगे। और यहां पर राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व है, तो ये 4 विकल्प हैं। किन दो कविताओं का सार तत्व है निराला की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा में, तो 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो तुलसी और बादल राग है क्या, बोले नहीं है सर। सरोज स्मृति तोड़ती पत्थर है क्या, बोले नहीं है सर। जागो फिर एक बार और तुलसीदास, जागो फिर एक बार और तुलसीदास का सार तत्व है। तो आप लोगों ने डी नंबर चयन किया है जो बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आब। 40 नंबर में ये पंक्ति बताना है, पंक्ति किसकी, प्रसाद, निराला, महादेवी या फिर पंत की। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आब। 40 नंबर का क्वेश्चन है। और 40 नंबर के शानदार क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बता रहे कि सर अबे सुनबे गुलाब, ये पंक्ति पूछी है संजू दुबे जी, ये पंक्ति है निराला जी की। बी नंबर सही, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू, रंगो आप। बी नंबर यानी कि निराला। गीत गुंज किस कवि की रचना है, गीत गुंज यानी कि 41 में गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, पंत की है रामकुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। गीत गुंज किस कवि की रचना है। 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। गीत गुंज, मैंने आपको कई बार बताया कि गीत गूंज रहे हैं। कैसे गीत गूंज रहे, बोले निराले निराले गीत गूंज रहे, निराले निराले गीत गूंज रहे हैं। तो निराले गीत, निराला, निराले गीत गूंज रहे हैं, तो निराला आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन बिरह कोक, वन बिरह कोक। 42 में कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन बिरह कोक। 42 नंबर का बिरह कोक ये चयन करना है। जिन भी साथियों को 3000 MCQ वाली बुक मंगवाना है सो 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। 3000 MCQ में साहित्य के पूरे टॉपिक वाइज MCQ हैं, व्याकरण के टॉपिक वाइज MCQ हैं, है ना दोस्तों। काव्य शास्त्र के भी कुछ क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण, इसमें कुछ कथन भी हैं। ठीक है, काय में 3000 MCQ लगभग। ठीक है, तो ये आप 599 में मंगवा सकते हो। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन बिरह कोक, 42 नंबर का शानदार क्वेश्चन। और सभी का उत्तर जा रहा है कि सर इसमें आप निराला लगा दो, डी नंबर लगा दो, है ना। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन बिरह कोक, वन बिरह कोक। ठीक है, तो आपका यहां पर 42 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर लगाया है डी। ठीक है, 42 का डी है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करती। कामायनी किसकी पुत्री थी, कामायनी किसकी पुत्री थी, श्रद्धा, मनु, काम या फिर दोस्तों बताओ, 4 विकल्प हैं। कामायनी किसकी पुत्री थी, 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 में 43 का राइट आंसर चयन करना है। कामायनी किसकी पुत्री थी,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। काम की पुत्री थी, बहुत बढ़िया। काम की तो काम सीनम, बहुत काम की पुत्री थी बोले। ठीक है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? 44 में वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, नया बैच चालू हो गया। जिनको भी एडमिशन लेना 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी साहित्य को आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, ढंग से, ट्रिक से, है ना। जिन भी साहित्य को साथियों को हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट नहीं है, हिंदी साहित्य की बुक जब भी आप उठाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अलग रख दो। ऐसा अगर लगता है, साहित्य आपको कठिन लगता है, रचनाएं याद नहीं होती, तो आप एक बार आइए, एडमिशन लीजिए 1500 में मात्र। ठीक है, और वो भी 12 महीने के लिए। दोस्तों, किस कवि की रचना आपको बताना है घोषणा पत्र? तो सुमित्रानंद की, नंदन पंत की कौन सी रचना? पल्लव। और पल्लव का रचना काल क्या है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे पल्लव का रचना काल, पल्लव का रचना काल। उसके बाद है प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना में, आंसू, तरंग या फिर लहर में? 45 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर देना सभी साथी। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? उनके किस संकलन में दिखाई देता है? और वो संकलन है लहर। लहर है, डी नंबर आपका सही है, लहर आपका सही है। नेक्स्ट है जल पिलावन। भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जल पिलावन, है ना, जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया। उसका नाम क्या है? जल पिलावन। जल पिलावन को 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो जल पिलावन से संबंधित महाकाव्य कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी साथी बता रहे हैं राइट आंसर जल पिलावन। जल पिलावन बताइए जल्दी से, 46 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल पिलावन भारतीय इतिहास की एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावाद युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों कामायनी। 1935 में लिखा गया, 15 इसमें सर्ग हैं, ये याद रख लेना। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाएं, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रभाव। सभी लोग बताएंगे 4 विकल्प हैं, ये हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बताना है। ये विकल्प आपके सामने है। एसपी चतुर्वेदी जी, माया जी, वैष्णवी, सुनीता जी, रोली जी, नीतू गुप्ता जी, निशा वर्मा जी, रमा जी, आकांक्षा, सभी बताएंगे दोस्तों। और यहां पर 47 नंबर का बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सभी लोगों ने चयन किया है कि सर ये है कामायनी की पंक्ति है। कामायनी यानी कि डी नंबर, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। ये कथन किसका है? छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये कथन किसका है? 48 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे 48 का राइट आंसर क्या है। 48 में छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन बताना है, तो ये कथन किसका माना जाता है? जल्दी से बताइए सुधीर जी। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला जो ऐप है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, और ये 3000 MCQ की बुक है आप लोगों के लिए, आप सभी साथी मंगवा सकते हो मात्र 599 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पता है ये कई पुस्तकों का निचोड़ नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको एडमिशन लेना है आप मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। MP टेट, TGT, PGT वाले, मास्टर कैडर वाले, KBS, LT ग्रेड वाले, जो भी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन लें। और दोस्तों, ये आपके लिए ये नोट्स हैं हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य, ये गद्य और पद्य साहित्य के नोट्स हैं, कई पुस्तकों का निचोड़ है इसमें, है ना। साथ में दोस्तों जगह जगह ट्रिक भी है और
टॉपिक वाइज है पूरा, हिंदी भाषा से लेकर नई कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, ये सारी चीजें इनमें समाहित की गई हैं जो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनको मंगवाना है नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क करें। मनोज जी है ना, आनंद जी, रमा जी, अनंत जी, मीनू जी, अनामिका, पिंकी जी है ना, मंजू जी, माया राम जी, पायल जी, वैष्णवी, प्रियंका जी, मनीषा, रजन जी, रवि जी, माला जी, प्रभा जी, दीपा, कार्ति जी, धीरेन्द्र जी, आनंद जी, बिंदु लता, शांति जी, तनु जी, संजू, संगीता, रीता कांत जी, मनीषा गिल जी, ठीक है, मोटिवेशनल जी, एसपी चतुर्वेदी जी, प्रवीण ओझा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें इसी प्रकार से, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें।